नमस्ते डियर एम्बिशियस एंड हार्ड वर्किंग फ्रेंड्स। मे 2026 कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट मकर लग्न के लिए कैसा है? देखिए, इस महीने को मेनली मैं दो हिस्से में बांट सकता हूं। जो 20 अप्रैल से 13 मई तक का जो टाइम है, इसमें आपके संतान के विषय में बहुत बड़ी सक्सेस उसको मिलेगी, आपके बच्चे को। और अगर आप स्टूडेंट है तो भी आपको एक अच्छी खासी कामयाबी, आपको 13 मई तक सितारे बहुत अच्छे हैं। अगर आप स्टूडेंट है तो अच्छा है। और अगर आपके बच्चे के विषय में कुछ अच्छा इंफॉर्मेशन भी मिलेगा, और अगर आप स्टूडेंट भी नहीं है और आपके संतान भी नहीं है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू लर्न समथिंग। कुछ नया सीखने के लिए 13 मई तक का जो टाइम है ये बेस्ट है। बट 14 मई से 1 जून तक का टाइम है, ये रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने का टाइम। कोई छोटी सी बात का बहुत बड़ा बतंगड़ हो सकता है, पैसे की शॉर्टेज आप अनुभव करेंगे, और अगर कोर्ट का कोई मामला है तो ये आपको परेशानी में डाल देगा। कोर्ट का जो मामला है उसमें आपको 14 मई से 1 जून में कुछ पैसा खर्च होगा, आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ डिसीजन भी कोर्ट का होगा। सो ट्राई टू पोस्टपोन मैटर ऑफ द कोर्ट। पर्टिकुलरली 14 मई के बाद होशियारी रखना आपके लिए जरूरी है। मैरिज लाइफ में मई और जून महीने के दौरान, पर्टिकुलरली अप्रैल और मई के दरमियान, पर्टिकुलरली 30 मई तक, अप्रैल और 30 मई तक आपका मैरिज लाइफ एक बार ऐसा सिचुएशन में आ जाएगा जैसे कट जाएगा। मैरिज लाइफ में कहीं ना कहीं आइसोलेशन जैसा भी आप अनुभव करेंगे अप्रैल और 30 मई तक। बाकी उसके लिए 16 मई को अमावस के दिन विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। 17 मई से 1 जुलाई तक कोई मेजर डिसीजन, कहीं लोनलीनेस फील होगा, अकेलापन हो लगेगा आपको, कोई ना कोई खर्च भी होगा 17 मई के बाद। यानी कि जो मैं बोल रहा हूं 14 मई का बाद का जो टाइम बोल रहा हूं, ये आपके लिए आपकी बेवकूफी होगी। कोई ना कोई डिसीजन आप जो टाइम पे लेना चाहिए ये नहीं प्रॉपर लेंगे, और पुलिस स्टेशन का चक्कर अगर आपको 17 मई से 1 जुलाई में नहीं होगा तो ये भगवान की आप पर कृपा समझिएगा। अब केयरफुल रहने की डेट बताता हूं, उसको नोट कर लीजिएगा। 3, 4, 5 आपको केयरफुल रहना है। खर्च होगा, कोई पर्टिकुलरली आलस आप पेंडिंग रखोगे काम और आप फंस जाओगे, लग्जरी चीज के लिए खर्च होगा। 3, 4, 5, 9, 10, 11 तनाव से गुजरेंगे, यानी कि आपको स्ट्रेस आएगा, काम में जलील होना पड़ेगा। और व्हीकल ड्राइव केयरफुली करिएगा, शराब पी के ड्राइव नहीं करिएगा 9, 10, 11 को, नहीं तो आप तकलीफ में तो आएंगे, दूसरों को भी तकलीफ में डाल दोगे। और 20, 21, 22 कुछ डिसीजन पेंडिंग रखने में आपका फायदा है। ये टोटल 9 दिन को कहीं मार्क कर दीजिएगा। डेट रिपीट करता हूं, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 20, 21 एंड 22। 20, 21, 22 के दिन जो डिसीजन पेंडिंग रख सकते हो उसको पेंडिंग रखिएगा, नहीं तो लेने के देने में पड़ जाओगे। अब देखिए, दोज हु आर जॉबलेस उनके लिए बेस्ट तारीख है 14, 15 और 16, 23, 24 और 25 तारीख आपके लिए जॉबलेस लोगों के लिए बेस्ट है। यानी इस दिन में इंटरव्यू के लिए जाइएगा, शानदार सुंदर ऑफिस मिलता है, टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, फीमेल फैशनेबल चीज, इंटीरियर डिजाइनिंग, ड्राइंग, वो सब काम से आपका ज्यादातर पाला पड़ता है, एडवर्टाइजिंग, मीडिया, उससे। और पर्टिकुलरली ये दिनों को मैक्सिमम यूटिलाइज करिएगा, 14, 15, 16, 23, 24, 25 को। बिजनेस के लिए 12 से 19 अच्छा है, लेकिन 14 मई से लेके 1 जून तक आपको फाइनेंशियल स्कैरसिटी का अनुभव होगा, यानी कि शॉर्टेज ऑफ मनी होगा। कुछ बेवकूफी आप जून महीने में भी करेंगे, तो आप जो भी डिसीजन लेते हैं, टेक द हेल्प ऑफ सम सीनियर। हो सकता है अगर कुंडली अगर आपका दमदार है तो 17 मई से 1 जुलाई में, यानी कि जून महीने के दौरान फॉरेन जाने का चांस भी आपको मिल सकता है। कहीं ना कहीं लोनलीनेस भी आपको अनुभव होगा, और पुलिस स्टेशन का चक्कर नहीं होगा तो फायदा समझिएगा। इस महीने में हेल्थ के लिए 3, 4, 5 मई को केयरफुल रहना है, यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स है, खाना पीना है, उसमें सावधानी रखो 3, 4, 5 को। स्टूडेंट के लिए 13 मई तक सितारे बहुत फायदेमंद है। इस महीने में 1, 2, 23, 24 और 25, ये 5 दिन स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। टेक मैक्सिमम एडवांटेज। और प्यार करते हो, किसी को प्रपोज करना चाहते हो, तो 1 और 2 मई बेस्ट है।
क्योंकि ये रोमांटिक दिन है, 1 तारीख और 2 तारीख बड़ा रोमांटिक दिन है, तो उसका फायदा ले सकेंगे। विवाह का योग संभावना दिखाई नहीं दे रही है। शेयर बाजार वाले लोगों के लिए देखिए पंचम स्थान में शुक्र है आपका, बुद्धि स्थान में, आपके लव हाउस में। ये 13 मई तक ये आपके लव हाउस में रहेगा, 19 अप्रैल से 13 मई में। ये बहुत बेनिफिट आपको देगा 19 अप्रैल से 13 मई में। यानी कि हो सकता है कि आपके, मैंने पर्टिकुलरली बोला कि प्रेम का जो मामला है उसमें कोई ना कहीं बहुत बड़ी कामयाबी भी ये दे सकता है। शेयर बाजार वाले लोगों के लिए लर्न करने के लिए बेस्ट है 1st and 25th में। टू सेल योर स्टॉक 26 and 27, फर्दर इन्वेस्टमेंट 18 and 19 इज द बेस्ट डे। इस महीने में छत पर जो पैसे की बारिश की बात करते हैं हम जो एस्ट्रोलॉजर्स लोग, वो डेट है आपकी कुंडली में 25 तारीख को दोपहर को 3 बजे के बाद, 26 और 27 तारीख अच्छा दिन है। अब देखिए इस महीने में 5 और 19 तारीख चतुर्थी। गणेश मंदिर में जाइएगा, ओम गण गणपति नमः का जाप करते रहिएगा। आपके जीवन में मैंने कंपेयर टू अदर्स, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, बहुत चैलेंजेस मैंने देखा है। जितना चैलेंजेस मैं स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस को देखता हूं, इतनी चैलेंजेस मैं औरों को नहीं देखता। एरीज को भी, एरीज, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, ये 4 को, यानी मेष, वृश्चिक, मकर और कुंभ ज्यादा चैलेंज होता है। आध्यात्म में अपने आप को सरेंडर करो। 5 और 19 तारीख को चतुर्थी, गणेश मंदिर में जाइएगा, गण गणपति नमः का जाप करिएगा और लड्डू का भोग लगाइएगा। साल में एक बार गण होम कराओ गणपति बापा का घर में, इफ पॉसिबल, बहुत लाभदायक रहेगा। 14 मई और 28 मई को प्रदोष है, शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा, शाम को भी करिएगा, सनसेट से एक आधा घंटा पहले, यानी कि शाम को 5:30 से 6:30 तक में भगवान शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करिएगा और बाद में भोजन लीजिएगा। 14 मई और 28 मई को। विवाह का मामले में अगर कोई बैड लक आपको फॉलो करता है तो ये जरूर करिएगा। 14 और 28 तारीख को शिव मंदिर में जलाभिषेक करिएगा 2 दिन महीने में। इस महीने में मैंने बोला आपको 16 मई को अमावस है, विष्णु सतनाम करके बहते जल में नारियल को बहाना है। अप्रैल और मई के दरमियान मैरिज लाइफ में कहीं ना कहीं आप आइसोलेशन अनुभव करेंगे। हो सकता है आपको फॉरेन जाने मिले, ये संभवित है। मैंने पहले भी बताया आपको कि जून महीने के दौरान पर्टिकुलरली 17 मई से 1 जुलाई तक पर्टिकुलरली एक बहुत बड़ा चांस, यानी कि 17 मई के बाद जून महीने के दौरान फॉरेन जाने का योग मिलेगा। कहीं ना कहीं डिप्रेशन भी आएगा, कोई गलत डिसीजन भी होगा और पैसे की शॉर्टेज के लिए श्री सूक्त का जाप करते रहिएगा। 21 मई को गुरु पुष्य नक्षत्र है, फायदा लीजिएगा। कोई भी पीला कलर का चीज खरीदना हो या वो चीज खरीदना हो जिसको हम चाहते हैं कि लंबे समय तक हमारे साथ रहे, तो वो 21 मई पूरा दिन गुरु पुष्य नक्षत्र है, गोल्ड खरीदो। या कोई चीज का बिगिनिंग करना हो तो 21 मई बेस्ट दिन साबित है होगा, ये अच्छा है। आप पूरा महीने में देखिए, ये जो मैंने डेट बताया ये सब डेट आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा, वहां भी लाइक करिएगा और आपके दोस्तों को भी इंसिस्ट करिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उनको समझाइएगा कि मेरे वीडियो लग्न कुंडली से ज्यादा सटीक रिजल्ट देते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।